यदि मेरे क्रोधावस्था रूप में भी तुम्हें मेरे दर्शन होते हैं ना, तो उसे भी तुम आशीर्वाद समझो। कम से कम इतना तो समझो कि मैंने तुम्हें याद किया और इसलिए तुम्हें मेरे दर्शन मिले हैं। और यदि मैं किसी और इशारा कर रहा हूँ, बार बार कोई चीज़ तुम्हारे सामने आ रही है, तो उसे समझने की कोशिश करो। मेरे बताए हुए रास्तों की ओर चलने की कोशिश कम से कम करके देखो। मेरे कुछ बच्चों के पास तो मेरी बहुत सी तस्वीरें हैं, अनेक रूपों में मुझे विराजित कर रखा है और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पर मेरे कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें ये इच्छा है कि मैं उनके पास आऊं। और यदि तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास शीघ्र अतिशीघ्र आऊं, तो तुम्हें मुझे दो चीज़ देना होगा पूरी इच्छा से। वो है अपनी तरफ से श्रद्धा और मेरे बताए हुए रास्तों पर सबूरी व विश्वास करना होगा। अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो मैं शीघ्र अतिशीघ्र आ जाऊंगा। एक बात का विशेष ध्यान रखना, अगर किसी से कुछ लेते हो, किसी का एक तिनका भी पहनते हो या किसी का कुछ खाते हो, तो ये सुनिश्चित तुम्हें करना है कि आज नहीं तो कल जीवन में तुम्हें उसे लौटाना है। आगे कोशिश तुम्हारी होनी चाहिए, पर वो हो पाए या ना ये तो मेरी मर्जी रहेगी। पर एक बात हमेशा के लिए सीख लो, कभी किसी से कुछ लेना मत, हमेशा देने वाला बनना। लेकिन इसका दूसरा तात्पर्य ये भी है कि अगर कोई दिल से सच में तुम्हें कोई दुआ आशीर्वाद के साथ, अगर कोई बड़ा तुम्हें कोई उपहार दे, बहुत प्यार से दे, तो उसे मना भी मत करना। कभी आशीर्वाद और शगुन को मना नहीं किया जाता है। और तुम ये मत सोचो कि तुमसे गलती कैसे हुई थी। इंसान हो, कभी कभी समझने में गलतफहमियां हो सकती हैं। बस अब ये सोचना कि उसका सुधार करके आगे से सावधान रहना है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि 1000 बार मुझसे पूछ लो, जब मैं हाँ करूँ तभी कोई काम करो, और अगर मैं ना करूँ तो वो काम मत करो। बहुत खुश रहो, बहुत खुश रहो।